दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू रखने वाली कंपनी एप्पल इन दिनों औंधे मुंह नीचे गिर रही है। एक समय था इस कंपनी का मार्केट कैप 3.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, लेकिन हाल ही के दिनों में इसका मार्केट कैप सिर्फ 2.73 ट्रिलियन डॉलर का रह गया है। हालात इतने बुरे हैं कि सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही इसकी मार्केट कैप के अंदर से 640 बिलियन डॉलर निकल गए। इतना ही नहीं, गिरावट इतनी तेजी से आई कि अमेरिका की एप्पल कंपनी को संभलने का मौका ही नहीं मिला और बिगड़े हुए हालातों को देखकर जल्दी जल्दी में उन्होंने 5 प्लेन आईफोन की शिपमेंट के भरे हुए अमेरिका मंगा लिए, भारत और चीन से, वो भी 3 दिनों के अंदर। इन न्यूज़ों का जैसे ही निकलना हुआ वैसे ही एप्पल कंपनी और डरावे में आ गई कि क्या अब उसे अपने आईफोन यूजर्स के लिए कीमतों में इजाफा करना होगा। ट्रंप के ये टैरिफ किस तरीके से एप्पल का व्यापार 43 देशों के अंदर चौपट कर रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका के अंदर अब चुनौती खड़ी कर रहे हैं। क्या अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर एप्पल कंपनी के आईफोन के रेट अब बढ़ने वाले हैं? क्या भारत की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी इसका असर होगा? चाइना के ऊपर क्या असर होगा? सारी बातें आज की इस वीडियो में हमने चर्चा की है। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, बहुत कुछ आज आपको जानने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर करना। और शुरू करते हैं इस वीडियो को। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हो तो फेसबुक पेज पर लाइक और फॉलो जरूर करें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज़ को। सबसे पहले आपके सामने CNBC का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया कि एप्पल कंपनी के शेयर 3 दिनों के अंदर 640 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप वैल्यू को खो बैठे हैं। इनका गिरावट इतनी है कि इन्होंने 20% की वैल्यू 3 दिनों के अंदर ही खो दी है। ये हालात तब निकले जब चाइना के ऊपर 54% टैरिफ लगाया गया अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा 54% टैरिफ लगने से अमेरिका की एप्पल कंपनी के जो प्लान है चाइना के अंदर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के, उसको एक झटका लगा है। आप कहोगे कि चाइना के अंदर कितने आईफोन बनते हैं और दुनिया के अंदर कौन से देश हैं जो एप्पल का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं और सबसे बड़ी मार्केट एप्पल के लिए कौन से देश की है? तो दोस्तों 2024 के अंदर एप्पल ने 391 बिलियन डॉलर के आईफोन बेचे, एप्पल के प्रोडक्शन और इसी के साथ सारी सर्विसेज बेची, जिसके अंदर 167 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू उन्हें आया अमेरिका से। और अमेरिका ही एप्पल के लिए सबसे बड़ी मार्केट है। दूसरे नंबर पर यूरोप सबसे बड़ी मार्केट है एप्पल के लिए। अमेरिका के अंदर एप्पल को जहां 167 बिलियन डॉलर की कमाई होती है और वहीं यूरोप में 101 बिलियन डॉलर की कमाई होती है और चीन के अंदर 67 बिलियन डॉलर की कमाई होती है। यही कारण है कि टॉप 3 डेस्टिनेशन एप्पल की ये 3 एक देश ही हैं। यही कारण है कि अपनी सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका को बचाने के लिए एप्पल ने रातों रात ही 5 प्लेन भारत और चीन से आईफोन के भरे हुए अमेरिका मंगा लिए, ताकि अमेरिकन लोगों को कुछ समय तक रेट की कीमतों में ज़्यादा इजाफा ना देखने को मिले। दोस्तों टैरिफ पॉलिसी के चलते चीन के ऊपर 54% टैरिफ लगाया गया है, तो चाइना के अंदर जितने भी आईफोन बनते हैं वो महंगे होने वाले हैं। यही कारण है कि एप्पल ने 5 प्लेन आईफोन के भरे हुए भारत और चीन से मंगाए, ताकि रेसिप्रोकल टैरिफ के खतरे से अमेरिका के लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि अगर ये 5 प्लेन भरकर भारत और चीन से अमेरिका के अंदर ना आए होते तो एप्पल को भी मजबूरीवश अपने आईफोन की रेट बढ़ाने पड़ते, और यही कारण है कि इससे उसकी सेल के अंदर भी असर पड़ सकता था। खैर, ये ट्रंप के टैरिफ अचानक से ही निकलकर सामने आए हैं और एप्पल कंपनी के रेवेन्यू पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि एक ट्रंप के टैरिफ से एक फायदा तो ये हुआ है कि अमेरिका के लोगों को भी पता है कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगे होने के कारण एप्पल आईफोन आने वाले समय में महंगे हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन में उन्होंने भी एप्पल की परचेजिंग करना शुरू कर दी है और अमेरिका के अंदर आईफोन के स्टोर्स के ऊपर भीड़ भी देखने को मिली है। अब दोस्तों अमेरिका और चाइना के तो हाथ बंध गए हैं एप्पल के मामले में, लेकिन भारत के हाथ नहीं बंधे हैं। भारत के ऊपर कम टैरिफ है एज कंपेयर टू चाइना। चाइना के ऊपर जहां 54% टैरिफ है तो भारत के ऊपर 26% टैरिफ है। यही कारण है कि एप्पल और सैमसंग भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। आपके सामने इंडिया टुडे का भी आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज़ की पुष्टि की जा रही है। ये बातें तो ये न्यूज़ तो आपको पता लग गई। आइए अब जानते हैं कि एप्पल का कारोबार कितने देशों के अंदर सिमटा हुआ है और कितने देश हैं जो एप्पल के एक प्रोडक्ट बनाते हैं। दोस्तों दुनिया के अंदर 3 मोटे देश हैं। एक नंबर पर है चाइना, दूसरे पर है इंडिया,
तीसरे पर है वियतनाम। ये 3 देश हैं जो आईफोन की प्रोडक्शन करते हैं और इन 3 देशों के अंदर चाइना नंबर 1 है आईफोन की प्रोडक्शन के अंदर। और आईफोन प्रोडक्शन लगातार भारत के अंदर भी अब बढ़ने जा रही है। तो इस सिचुएशन में ये तीनों कंट्रीज़ के ऊपर हाईयर टैरिफ हैं और हाईयर टैरिफ में सबसे कम टैरिफ इन 3 देशों के कंपैरिजन करें तो आपके प्यारे देश भारत के अंदर ही हैं। यही कारण है कि चाइना अमेरिका को अगर अपना आईफोन बेचना है अमेरिका के अंदर तो वो भारत से ही इंपोर्ट करेगा। तो यही कारण है कि उन्होंने PLI स्कीम के चलते भारत के अंदर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करके एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। खैर, इन सारे मामलों के अंदर भारत का तो ये फ़ायदा हो गया, लेकिन दुनिया के 43 देश चिंतित हैं क्योंकि एप्पल आईफोन बनाने के लिए दुनिया के 43 देशों की मदद ली जाती है। ब्राज़ील हो, इंडिया हो, वियतनाम हो, चाइना हो, साउथ कोरिया हो, चेक रिपब्लिक हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, साउथ कोरिया हो, सिंगापुर हो, फिलीपींस हो, जर्मनी हो, जापान हो या खुद USA हो। हर जगह से कुल मिलाकर 43 देश ऐसे हैं जहां से एप्पल आईफोन के मेजर कंपोनेंट्स को इंपोर्ट किया जाता है और फिर असेंबली की जाती है। यही कारण है कि ये एप्पल आईफोन एक जब बनता है तो दोस्तों पूरी की पूरी दुनिया के अंदर ये एक फ़ायदा पहुंचाता है और सारे दुनिया के देशों के अंदर जहां से आईफोन बनता है उनके कंपोनेंट्स आते हैं तो सारी दुनिया को एक बेनिफिट मिलता है। तो यही कारण है कि ये एप्पल आईफोन के ऊपर अब टैरिफ लगने के कारण यह 43 देशों के अंदर ये जो कंपोनेंट का एक रिसोर्सेज होगी वो रिसोर्सिंग दोस्तों महंगी होने वाली है, जिस कारण से एप्पल आईफोन के रेट भी बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि इन सारी चिंताओं को लेकर ही एप्पल कंपनी के शेयर भी औंधे मुंह नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने 6 महीने का आंकड़ा चल रहा है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि एप्पल आईफोन के जो शेयर हैं एक समय के अंदर जनवरी के अंदर एक अच्छे खासी कीमतों के ऊपर चल रहे थे, $230 के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन आज के समय में इनकी कीमतें $181.46 के हिसाब से चल रही हैं। दोस्तों, एप्पल एक समय के अंदर इसकी मार्केट कैप $3.4 ट्रिलियन की थी और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी एप्पल ही थी, लेकिन आज के समय में एप्पल का मार्केट कैप महज $2.73 ट्रिलियन का रह गया है। यही कारण है कि इतना बड़ा नुकसान एप्पल कंपनी को झेलना पड़ रहा है और उसका फ्यूचर भी अब सिक्योर नहीं है, वो भी खतरे में आ गया है। खैर, इसका फ़ायदा चाइनीज़ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मिलेगा और वो एप्पल की बजाय अपने स्मार्टफोन बेचकर दुनिया में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन खैर, कुछ भी हो, इस टैरिफ वॉर के चलते पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका और चाइना एक कोल्ड वॉर के अंदर आ गए हैं, जिसके अंदर अपने अपने सामान बेचने के लिए वो पूरी शान शौकत और इसी के साथ रस्साकसी करने वाले हैं। खैर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने तो बिल्कुल आगाज़ कर दिया है टैरिफ वॉर का और इस टैरिफ वॉर के अंदर देखना होगा कि चाइना किस तरीके से अमेरिका को काउंटर करता है। एक समय था अमेरिका और रशिया के अंदर कोल्ड वॉर हुआ करती थी, दोनों इस तरीके से लड़ते थे कि कौन आगे निकलता है, सोवियत यूनियन आगे निकलेगा या फिर अमेरिका आगे निकलेगा। वैसी ही रेस में अब अमेरिका और चाइना उतर आए हैं और हाल ही में दोस्तों चाइना के अंदर ऐसी ऐसी नई टेक्नोलॉजी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जिन तस्वीरों को देखकर अमेरिका परेशान है, क्योंकि उसने तो अमेरिका के सारे बिजनेस को ही चौपट कर दिया। क्योंकि टेक्नोलॉजी और इस तरीके के मॉडर्नाइजेशन के जो प्लान है चाइना के अंदर इतनी तेज़ी से आ रहे हैं कि अमेरिका उस तेज़ी को संभाल ही नहीं पा रहा है। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। इस न्यूज़ के अंदर हमने आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।